गुजरात भ्रमण के दौरान आज मैं अशोक झांझी आपको ले चलता हूँ गुजरात के जिला आनंद के गांव उंडेल, जहां पूरे गुजरात में सर्वाधिक दूध का उत्पादन होता है। इसी गांव में हैं विष्णु भाई पटेल और मुकेश भाई पटेल नामक दो भाई, जो आपसी सहयोग से अपने वीएस डेयरी फार्म का संचालन करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने पंजाब में गायों की खरीद फरोख्त का मामला ओबराय डेयरी तक ही सीमित रखा है। इससे ओबराय वालों की भी जिम्मेदारी बढ़ी है। बात सिर्फ खरीदारी तक ही सीमित नहीं है, भरोसे के साथ आपसी रिश्ते भी मजबूत हुए हैं। ये हमने गुजरात जाकर देखा है। इससे पहले परिचय देना जरूरी होगा कि 25,000 की आबादी वाले इस गुजराती गांव उंडेल का, जो कि साल भर में 73 लाख लीटर दूध का उत्पादन करके अपने प्रदेश में शिखर पर है। गांव में 3 मुख्य डेयरी फार्म हैं, जहां 20,000 लीटर रोजाना के हिसाब से दूध का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त अधिकतर पशुपालकों के पास 10 से 15 गाय हैं, जो दूध उत्पादन में बढ़ चढ़ कर योगदान डालते हैं। इसी गांव में शाही हरियाली और पेड़ों की घनी छाया पशुओं को गर्मी का एहसास नहीं होने देती। यहाँ के किसान अपने पशुओं के लिए सुपर बुलेट घास की बुआई करते हैं। इस प्रजाति की बुआई करने पर कम से कम 6 कटाइयाँ मिलती हैं। इनके डेयरी फार्म पर 70 गाय और 90 बछियाँ हैं। इनके पास अपनी 11 एकड़ ज़मीन है। हरे चारे की पूर्ति के लिए इनको और भी ज़मीन ठेके पर लेनी पड़ती है। गर्मी के मौसम में दूध का उत्पादन 6 क्विंटल और सर्दी के मौसम में बढ़कर 7.5 क्विंटल हो जाता है, जो कि अमूल को ही जाता है। बदले में अमूल से इनको और भी सुविधाएं मिलती हैं। दोनों भाई अमूल की जमकर सराहना करते हैं। जानकारी देते हुए बताते हैं कि इनके डेयरी फार्म की साल भर में 20-25 गाय बिक जाती हैं। बिकने वाली गाय वो होती हैं जो अधिक ब्यान कर जाती हैं। गायों की बिक्री से भी 15 से 20 लाख रुपए सालाना की प्राप्ति होती है। बछड़ों की गिनती में बढ़ोतरी ना हो, इसके लिए सेक्सुअल सीमेन का इस्तेमाल करते हैं। डेयरी फार्म की हर एक गाय के गले में सेंसर लगा रखा है। इससे खर्च तो जरूर अधिक हुआ है, लेकिन बहुत सी चिंताओं का उन्मूलन भी हुआ है। ये सेंसर गायों की मनोदशा का संकेत इनके मोबाइल पर देते रहते हैं कि किस गाय ने कितना दूध दिया, कितना खाया, या किसी को बुखार या कोई और परेशानी तो नहीं। ये सेंसर इसके अतिरिक्त और भी आने वाली बीमारियों के प्रति नियमित रूप से सचेत करते रहते हैं। हरे चारे के कटाई के लिए इनके पास अति आधुनिक मशीन है, जो कि चारे की कटाई खेत में कर देती है। इससे मजदूरी की समस्या भी कम हो जाती है। तमाम गायों को दिन भर में केवल 2 बार ही चारा परोसा जाता है। इससे गायों की पाचन शक्ति भी दुरुस्त रहती है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वीएस डेयरी नए लोगों के लिए एक शुभ संदेश है। इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए आज आईफा टीम इनको सम्मानित कर रही है। कब से कर रहे हैं? 98 से। 98 से। हाँ। इसके पास सबसे शुरू हुआ, वहीं से शुरू हुआ। 98 से ही इसी के पास है। हाँ, इससे पास से ही गाय लिया। कहीं और नहीं गए? नहीं, कई बार नहीं। कितनी गाय लाए? पहले तो किसी के साथ गाड़ी में चले जाते थे, 2 गाय लेते थे, 5 गाय लेते थे। धीरे धीरे अब तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, पूरी गाड़ी वहाँ से लेते हैं अपनी। पूरी गाड़ी वहीं से लेते हैं। हाँ। तो अब कितनी गाय है आपके पास? अभी 70 गाय है। 70 गाय। हाँ। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? एजुकेशन क्या है? एजुकेशन ऐसे तो हमें ITI पास किया है। अच्छा। 12 तक पढ़े, फिर ITI किया। कितनी उम्र हो गई? अभी 47। 47 है। तो हमसे बहुत छोटे हो। लेकिन बाल सफ़ेद हो जाते हैं ना। गायों से होते हैं? नहीं, उम्र से। अच्छा, उम्र से। तो कितनी गाय हैं टोटल? अभी 70 गाय है। हाँ। 90 बछड़ी है। 90 बछड़ी। हाँ। पहले तो हम इम्पोर्टेड लगाते थे, अब सब सेक्स में से ही लगाते। आगे क्या इरादा है, बढ़ाने का या यहीं रखने का? आगे तो यही रखे लेंगे, एम्ब्रियो ट्रांसफर में जाना है। एम्ब्रियो में जाना? हाँ। क्या होता है एम्ब्रियो में?
इसे हाईजैक ही बोलते हैं। ये तो इसका बेनिफिट कुछ बेनिफिट बेनिफिट क्या है? वो क्या है कि इसकी गाय का बच्ची जो आती है एम्ब्रियो की, उसकी माँ का कोई लेना देना नहीं है उसको। उसके जो डोज में हाई लैक्टेशन वाली गाय का ही बच्चा चुना हुआ है, वो फर्स्ट टाइम कम से कम 20 लीटर से टाइम का ऊपर जाती है, इससे कम नहीं देती। तो अब आपके यहाँ टोटली सेक्सुअल सीमेंट का यूज होता है, अभी टोटली सेक्स ही चलता है। कितने का मिलता है करीब? हमें तो अमूल देती है, ऐसे तो अमूल को खर्चे में 2000 के आसपास होता है, लेकिन हमें सिर्फ 50 रुपये में देती है। अच्छा, 2000 का है लेकिन आपको 50 में देती है। हाँ। और क्या क्या देती है अमूल? अमूल की तो ऐसे ही समझो कि हमारा वो पूर्वज है जो हमें सब हैंडल कर रहा है, इतनी सेवा मिलती है अमूल से। आपको सेवा मिलती है? हाँ, नहीं तो आपसे उसको क्या सेवा मिलती है अमूल को? उसको वो एक लेकर भी तो कर दो। एक परिवार है, हमसे वो चलते हैं, उससे हम चलते हैं। आपसे दूध कितने का लेते हैं? वो बोनस साथ में मिला के 37 के आसपास। कालू ओबराय हैं लुधियाना से जो हमको लाए हैं साथ में, ये वो उन फार्मों पर हमको लेके जाते हैं जहाँ इन्होंने गाय भेजी हैं, वो जो इनसे ही सिर्फ जुड़े हैं और बहुत पुराने जुड़े हैं और अच्छा मतलब कि जिनका काम चल रहा है और खूब प्रफुल्लित हैं और ये नुक्ते भी बहुत जानते हैं। हो सकता है कि विष्णु भाई को भी बताते रहते हों तो सहयोग भी करते हैं। अब हमने इनसे कहा कि वहाँ भी ले चलो जहाँ तुम्हारे साथ मिल के लोग फेल हो गए हैं, तो अभी ये माने नहीं हैं। नहीं ऐसा कोई है नहीं ना, है नहीं? अच्छा है नहीं। ठीक है। तो जो अंकल जी पहले क्या है कि जितने भी ज़्यादा जो अपने पास कस्टमर जो भी आ रहे हैं पुराने जो हैं, यूट्यूब में जो चलो कोई नया देखकर शुरू कर रहा है या वो हाइब्रिड लेके जा रहा है शुरू में, उसको कम समझ में आता है। जो पहले के जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने पहले क्रॉस गाय से शुरू करके अभी ये भी जब आए थे क्रॉस गाय से शुरू किया है। आज के टाइम पे इनके पास फुल ब्रीड में आ गई है, मतलब जो इनके पास अभी 40-40 लीटर वाली बहुत सारी गायें हैं। आगे जो बछड़ी तैयार कर रहे हैं वो भी 40 लीटर पे चलेंगी। तो मतलब धीरे धीरे ही करने पे बेस्ट रहता है। जो सीधा ही अपना 50-55-60 लीटर पे चले जाते हैं, 30 से ऊपर लीटर पे जो दूध पे जाते हैं, तो उनको अगर नया धंधा शुरू करें तो उनको थोड़ी दुखदाई का थोड़ा हर चीज़ का हम बोलें कि थोड़ा सा उनको कष्ट उठाना पड़ता है। इससे कुछ मदद मिली? ऐसे बुजुर्गों से पूछ के। इससे भी कुछ मदद हाँ, मिली? वो भी बताते हैं। और कालू से ये नुक्ते बहुत जानते हैं। इसका पापा भी जानकार थे। वो तो अलग चीज़ है, तो वो तो एक उदाहरण उन्होंने है। अंकल जी उनके ये साथ शुरू किया। उनके वहाँ उनके पापा के साथ ही शुरू हुआ। आपने उनके साथ शुरू किया? हाँ, तो ये तो आए ही नहीं थे ये बाजार में। उनका कोई मुकाबला नहीं करते हैं, वो तो बहुत ऊंची चीज़ है। तो उसमें ये जो तो वो दूध आपने बताया नहीं, ये भी नहीं बताया कि क्या भाव जाता है ऐसे इसका। अंकल जी दूध का मैं बता रहा हूँ। हाँ एक होता है 0 फैट का दूध, हाँ उसका वो रेट लेते हैं 45 रुपये हाँ लीटर पे। हाँ उसके बाद 3 फैट का दूध आ जाता है, उससे मक्की थोड़ा ऊपर जिसने मक्की थोड़ा हल्का फैट का दूध पीना है गाय का, तो वो आ जाता है 50 रुपये के आसपास। उसके बाद आ जाता है 6 फैट का दूध, 5 फैट का, 6 फैट का, जैसे जैसे बढ़ता है ऐसे 3-4 पे 5 रुपये लीटर के हिसाब से बढ़ता तो रहता है। गाय जो है आपकी जो सेहत का आपको फिर कैसे राज पता चलता रहता है कि कौन सी ने खाया है, किसी ने नहीं खाया है, कौन सी दूध दे रही है, कौन सी नहीं दे रही है, कौन सी बीमार है, कौन सी या हीट में है? कैसे पता चलता है या हीट में आई है या नहीं आई है? कितने तो- चक्कर लगाते हो? पूरे दिन ही यही रहते हैं, खाने पीने के लिए घर जाते हैं, बस। सोने के लिए बस। पूरा हाजिरी हमारी इधर। कोई रिश्तेदारी ब्याह शादी? नहीं, जाते हैं टाइम पे जाना, टाइम पे आ जाना। मतलब यार दोस्तों से इतना ज़्यादा जिससे मिलना यहीं आके मिल ले। मिल जाते हैं, फोन पे बात हो जाती है। इसकी वजह से तो नहीं, उसको भी मिलना है, रात को टाइम में मिलते हैं ना। अच्छा, रात को राजा कहीं भी जाओ, मतलब इनको बराबर टाइम मिलता है। उसको पूरा टाइम देना पड़ता है ना। अच्छा, तो अब कोई आपने विशेष प्रबंध भी किए फिर इनके राज जानने के लिए एचएफ के? वो बेल्ट लगाए ना, क्या है वो? वो बेल्ट क्या है कि वो सेंसर आता है, अच्छा। उसके बीमारी होने से 24 घंटे पहले हमें मैसेज मिल जाता है। बीमारी आने से पहले ही? हाँ, यहाँ आने पर? आने से पहले। और क्या क्या बताता वो?
वो प्रेगनेंसी क्या बताता है, हीट में आई है तो भी मैसेज मिल जाता है। मिल जाता है। उसको मस्टर्ड होने वाला हो तो 24 घंटे पहले मैसेज आ जाता है उसको थान में मस्टर्ड होने वाला है। कितने का मिला आपको? वो तो भाड़े पे अमूल ने सेट किया दिया है, अच्छा, पर डे का 5 रुपया भाड़ा। पर डे का 5 रुपये। तो कंपनियां आ गई हैं मैदान में। हाँ, MSD की कंपनी है। क्या क्या बोते हो खेत में? ये हमें तो सुपर बुलेट घास ही लगा देते हैं। तो कहाँ से लेते हो बीज? वो करजन से लिया था, क्या रेट मिलता? 3 रुपये एक पीस मिलता था। 3 रुपये एक। तो घूमेगा बड़ा फिर तो। हमने 20,000 का थोड़ा ले आए। 20,000 का? हाँ, फिर हमारे 1 बीघा लगा दिया। वो तो फिर वो उसका तो वो लगता होगा, पौधा लगता होगा, पौध लगती होगी, बीज तो नहीं लगता। वो डंडा आता है 3 रुपए का, वो डंडा से मिलता है। 1 फुट का डंडा आता है। 1 फुट का डंडा मिलता है वो, कलम। हाँ, कलम। तो फिर आपके तो ज़्यादा है लगा हुआ। तो हमने 1 बीघा लगा दिया उसका लाके। अच्छा। और हमारा प्रोडक्ट करके 22 लगा दिया। अच्छा, 22 एकड़ लगा। हाँ। तो पैसे बचा गए। हाँ, कितना निकलता है 1 एकड़ में? 1 एकड़ में तो हमारा 8-10 दिन चलता है। तो अच्छा, तो कटाई बड़ी मुश्किल होती है उसकी, कैसे काटते हैं? वो नहीं, हर रोज 3 आदमी जाते हैं, 200 मन काट देते हैं। 3 आदमी जाते हैं, 200 मन काट देते हैं। और नहीं, सीधा तो हमको बच्चे हैं क्या? नहीं चाचा, काटना उसका काम है। हाँ। फिर हमारे पास ट्रैक्टर वाला वो चाप कैसे कटर है। काटते कैसे वो? वो काता बनाया है ना, ऐसा कितना काटा जो 200 कुंटल काट देता है? 200 मन काट देते हैं 3 आदमी अच्छा, तो आराम से। ये वजन ज़्यादा तो होता है। ये कटाई बरीक करते हैं तो मुश्किल है, मशीन तो नजर नहीं की। नहीं है अपने पास। अच्छा, हाँ। कितना वो कितने टाइम लेती है? वो 35 मिनट में पूरा कटिंग हो जाता है। कितनी बार चारा फिर देते हैं पशुओं को? पशु को दिन में 2 बार, 2 बार, सुबह सुबह शाम, और शाम। फीड के साथ ही। फीड के साथ ही? फीड के साथ ही देने का। अच्छा, क्या एवरेज रहती है एक पशु की चारा खाने की? वो तो हमें ऐसे ध्यान नहीं देते, जितना खाए उतना ही डाल तो देने का। कितना दूध देती है एक गाय अगर देखा जाए हिसाब से तो आपके पास? 15-20? 15 भी देती है, 20 भी देती है। एक टाइम में? एक टाइम वाली 15 वाली कम है। अच्छा, हम्म। कितना दूध हो जाता है आपके यहाँ कुल? अभी तो 600 650 चलता है। और सर्दियों में? सर्दियों में 700 750 800 चला जाता है। 200 लीटर का फर्क पड़ जाता है। ये गर्मी में दूध एक कितने- गाय 1.5 लीटर कम निकालती है। कितनी इन्वेस्टमेंट की है? इस सब में 1 करोड़ रुपया लग गया। तो सारा अपना है? नहीं, बैंक। बैंक का लिया? हाँ, तो वापस हो गया? होता है धीरे धीरे। ब्याज? वो तो 7-8% होता है। माफ नहीं करती भाई, सरकार नहीं देती कुछ? नहीं, पैसा लिए भरना है हमें, माफ क्या चाहिए। सब्सिडी कुछ नहीं देती? नहीं, सब्सिडी इसमें नहीं है, भरना ही पड़ता है। भरना है। मुकर भी जाते हैं? नहीं। मुकेश जी, हाँ हाँ बहुत तारीफें कर रहा था आपकी। हाँ हाँ हैं? ये एक बात गलत कह गया ना, कहता कि भगवान ने अन्याय किया है आपके साथ। अन्याय थोड़ा किया है, जीवन दिया है। इस जीवन में भी बहुत कुछ मिल गया और मिल जाएगा अगर चाहे तो। अगर इसी जीवन में, इसी देह में रह करके तो भगवान को पा सकते हैं, किसी और जोनी में तो पा नहीं सकते। तो ये बता रहा है कि अन्याय हो गया। अभी ना समझ है, कोई बात नहीं। तो आप चलाते हैं डेयरी फार्म? हाँ, हाँ हाँ तो विष्णु भाई भी? हाँ हाँ दोनों मिलकर? दोनों मिलकर। जॉइंट फैमिली है? हाँ, जॉइंट फैमिली। ये बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो वो आती हैं दीवार में, जैसे ही डोली से उतरती हैं पहले दीवार खड़ी कर लेती हैं। हाँ 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 नहीं एक लेडीज ना मोटा भागना प्रॉब्लम જ આવ્યો હોય છે એ લોકોને કુદરતી એવા હોર્મોન્સ જ એવા હોય કે ડિવાઈડ अच्छा, कितनी आमदन हो जाती है? વર્ષ આખા વર્ષની મિનિમમ 10 લાખ રૂપિયા જેવી થાય। 10 लाख रुपये। अच्छा, कैसा कल्चर है? माँ है? माँ है, फादर है। अच्छा, फादर माँ जो कमाते हो पैसे तो देते हो जाके उनको? वही मालिक है, हम तो या बीवी को देते हो? नहीं, ऐसा है नहीं है, ऐसा नहीं करता। हम बोलते हैं समूह में रहने का, और जो हमारे साथ लेबर हैं उसको भी ऐसे ये बोलते हैं। कालू जी बता रहे थे कि चारा जब काटते तो मशीन खेत में ही काट देती? हाँ, खेत में ही पूरा, खेत में ही काट? सब ट्रैक्टर वैक्टर खेत में ले जाना। अच्छा, वहीं से हो सकता है।
इसमें समय भी बच जाता है, हाँ लेबर की भी जरूरत कम पड़ती है। कम कितने लोग काम करते हैं यहाँ पे? 3 लोग घास काटते हैं और 3 डेयरी फार्म में है। अच्छा, 6 लोग हैं। छह तो मिल्किंग कैसे करते हैं फिर? मिल्किंग मशीन से। मशीन लगी हुई है? हाँ हाँ। पार्लर? पार्लर भी है और ये रेगुलर भी है। पार्लर में कितने 10 एनिमल। 10 लग जाते हैं। आपने एक नई बात हमको बताई जब हम जितना गुजरात में आए हैं और लोगों से मिले हैं, तो आप पहले आदमी हैं जिन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र डोला के साथ भी मैंने काम किया है, हाँ, उनके साथ घूमे हैं। हाँ हाँ। तो उनके बारे में कुछ बताएं जो सच्चाई। नरेंद्र डोला एक ऐसा आदमी, व्यापारी की बात ही छोड़ दो, वो दिल का इतना साफ था को, हाँ हाँ, दिल का इतना साफ है। इनके साथ गांव में भी घुमा हूँ। वो ऐसा आदमी था कि हम गाड़ी में घूमते हैं, टेम्पो में घूमते हैं, कहीं कोई भिखारी आ गए तो अपनी जेब में हाथ डालता था। वो इतना पढ़ा लिखा है नहीं, जो भी आ जाता है 500 की नोट आ जाती है ऐसे ही दे देते हैं। वो दिल का इतना साफ था। अगर हमारी कोई मंडी में से गाय लिया है और गाय को कोई बीमारी लग गई है तो हमसे ज़्यादा उसको दुख होता है, इतनी केयर रखता था गाय की भी। और गाय की चॉइस तो हमसे भी बढ़िया इनकी है। वो गाय देख के बोल देता है तेरे लिए नहीं चलेगी, ये तेरे लिए ही, तू ले जा। और जितनी गाय हमें दिया है डोला सरदार ने, सब बढ़िया है। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।